मैं शमीम शर्मा आपके समक्ष आज अध्यापक दिवस की पूर्व संध्या पर और आज मेरे वक्तव्य का विषय है गुरु गुण लिखा न जाए। यह एक पद है कबीर के दोहे का और पूरा दोहा इस प्रकार है। सब धरती कागद करूं, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी कि अगर मैं पूरी धरती को कागज बना दूं और सारे जंगलों की लकड़ी को मैं कलम बना दूं और तमाम समुद्रों के जल को स्याही में बदल दूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। गुरु के गुण हैं ही इतने अपरंपार, वह इतना हमारा कल्याण करता है, हमें इतना कृतज्ञता से भरता है, हमें इतना मार्गदर्शन हमारा करते हुए भीतर तक हमारे अंदर आलोक का एक इतना ओझ भर देता है कि जिंदगी की तमाम राहें हमें प्रदीप्तमान नजर आती हैं। तो आज मैं तमाम गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और नमस्कार करती हूँ उस अध्यापक को जो दूर किसी रिमोट एरिया में, जहाँ ना ब्लैक बोर्ड है, न चार्ट है, न क्लासरूम है, पेड़ के नीचे बैठ करके, छप्पड़ के क्लासरूम में बैठ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और हाथ पकड़ के ऐसे अनार या ऐसे एप्पल लिखना सिखा रहा है। उन स्कूल के तमाम अध्यापकों को, यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को, कॉलेज टीचर साहिबान को, प्रोफेसर एमरेटस को और जो जहां भी एक दिया जला रहा है ज्ञान का, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ आज अध्यापक दिवस पर। मेरा प्रणाम है अपनी माँ को, क्योंकि माँ भी हमारी प्रथम अध्यापक है और माँ जो सिखाती है वो प्रारंभ से लेके आखिर तक हमारे जीवन में एक दिशा सूचक यंत्र बनके हमारे काम आता है और जिंदगी जीना बहुत सरल हो जाता है। तो माँ के प्यार को, दुलार को और उनके दिए हुए एक एक पाठ को, इबारत को मैं आज नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ जिंदगी की उन तमाम ठोकरों को जो बहुत बड़ा पाठ सिखाती हैं, बहुत एक ऊंचे दर्जे की नसीहत देती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और ठोकर खाने के बाद जो दोबारा से तन कर खड़े होने की हिम्मत आती है, वो भी कमाल की चीज है। मैं प्रणाम करती हूँ घर गृहस्थी में होने वाले तमाम तानों उल्हानों को, गिलो शिकवों को, शिकायतों को, हमारे प्यार के बहाव और भीतर के तनाव को, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज अध्यापक दिवस है। अध्यापक केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है जो पाठ्यक्रम पूरा करवाता है। अध्यापन तो एक बहुत बड़ी एक प्रोसेस है, एक पूरा कीमिया है, एक पूरी केमिस्ट्री है जो हमारे भीतर एक आंतरिक बहुत आमूलचूल बदलाव लेकर के आता है। और मैं यहाँ पर यह भी स्मरण करवाना चाहती हूँ कि आज अध्यापक दिवस है, आज गुरु दिवस नहीं है। अध्यापक में और गुरु में बहुत रात दिन का फर्क है, कई बिलात का अंतर आ जाता है। अध्यापक वह है जो हमें शिक्षा देता है, विद्या नहीं। शिक्षा मतलब एक फिक्स पाठ्यक्रम है, वो पूरा करवा देगा, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप जिंदगी में उतरो, आगे बढ़ो और सीखो। विद्या शब्द बनता है संस्कृत की विद धातु से। विद का मतलब है जानना, और जानने में सब कुछ आ जाता है, रिश्तों से लेके, आत्मा से लेके परमात्मा तक, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान, चक्षु ज्ञान, संसार ज्ञान, तमाम विज्ञान, उसमें सब कुछ आ जाता है। और उसमें हमारा अनुभव शामिल है, उसमें हमारी सक्रियता शामिल है, उनमें हमारा, उसके अंदर हमारा एक तरह से प्रैक्टिकल होकर के अपने आप उसमें शिरकत करते हुए, काम करते हुए सीखने का भाव भी शामिल है, और वह है विद्या। तो जो देवी है हमारी सरस्वती, वो शिक्षा की देवी नहीं है, वो विद्या की देवी है। तो विद्या की देवी सरस्वती को मैं आज प्रणाम करती हूँ। लेकिन मेरे मन पर अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं महसूस कर रही हूँ कि एक तनाव है, एक बोझ है, जो हमेशा तो नहीं रहता, लेकिन कभी कभार जब ऐसे मौजू पे बात होती है तो वो बहुत बलवती हो जाता है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि मुझे अनुमति दी जाए कि पहले उस तनाव से जरा एक बार अपने आप को छुटकारा दिला दूं और फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तनाव ये है कि हमारे शुरू के 4 वेद हैं। 4 वेदों में जो ऋचाएं हैं उनमें 414 ऋषियों का उल्लेख है। उन 414 ऋषियों में केवल 30 महिलाएं हैं। और गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे पढ़ते हैं अगर, तो हम और भी जान करके हैरान हो जाएंगे
कि यह आंकड़ा 30 से होते होते बहुत कम हो गया। हम गार्गी और मैत्री के नाम लेते हैं जो हमारे बहुत बड़े फिलोसोफर्स हुए हैं, लेकिन ऋषि हमारे बहुत है, बहुत लंबी श्रृंखला है। असंख्य ऋषियों के नाम हम यहाँ पर गिना सकते हैं, लेकिन जब महिला ऋषियों के नाम आते हैं तो गार्गी मैत्री से आगे आंकड़ा आगे नहीं बढ़ता। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि विद्या की हमारी देवी सरस्वती है, उसके हाथ में वीणा है, उसके हाथ में कलम है, कमल है, लेकिन महिलाओं को वंचित क्यों रखा है? शताब्दियों तक, वर्षों तक मेरी नानी, दादी, दादी की दादी, परदादियों को अपने 5वीं क्लास पढ़ने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। मेरी समझ में नहीं आता कि समाज ने अपने बेटों को तो पढ़ाया, अपनी बेटियों को वंचित क्यों रखा। कोई भी ऋषि का नाम ले लीजिए आप, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वो ऋषि भारद्वाज हो, चाहे वो कोई और ऋषि हो, आपको मिलेगा कि द्रोणाचार्य की क्लास में पांडव तो पढ़ रहे हैं, कौरव तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कौरवों की सिर्फ एक बहन थी, वो नहीं पढ़ने आती। तो ये राजा महाराजा और हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारा प्राचीन माहौल ऐसा क्या था कि अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे। तो ये मेरे मन पे एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि गुरुओं ने भी कभी नहीं कहा अपनी बेटियों को लेकर के आओ। तो गुरुओं के बारे में मुझे एक बात जरूर कहनी है कि जब हम गुरु का चयन करें तो हम जरूर देखें हम चयन किसका कर रहे हैं। गुरुओं के चुनाव में अगर भूल हो गई तो फिर संस्कृतियां पिस जाती है। नेताओं का चुनाव गलत हो जाए तो 5 साल में ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे पति का या पत्नी का चुनाव गलत हो जाए तो भी तलाक की एक व्यवस्था है, लेकिन गुरु का चुनाव अगर गलत हो जाए, क्योंकि गुरु शुरू से हमारे जहन में जो बातें, जो श्रृंखलाएं, जो तथ्य, सत्य, सिद्धांत, जो रीति रिवाज, जीने के ढंग अंदाज जो भर देता है, पिरो देता है, फिर अगर वो गलत हो जाए तो फिर कोई बाली बारिश नहीं है। हम उदाहरण के लिए आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब जब गुरु तपस्या में बैठे और उनकी तपस्याएं भंग हुई तो हमने गुरुओं पे प्रश्न ही नहीं उठाए। हम सोचते हैं कि गुरु तो गुरु है, उनको कुछ कहा नहीं जाना चाहिए, वो तो असत्य हो ही नहीं सकते, वो तो अनैतिक, अधार्मिक हो ही नहीं सकते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखते हैं कि विश्वामित्र पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और मेनका आकर के उनकी तपस्या को भंग करती है, तो तमाम जो गुस्सा है समाज को मेनका पर है, विश्वामित्र पर नहीं है। विश्वामित्र जो बैठे तपस्या में तल्लीन है, पूरी तरह लीन है, वो एक औरत के आने से, अप्सरा के आने से उसके रूप सौंदर्य को लेकर के डोल गए। हमने उस विश्वामित्र पर कभी सवाल नहीं उठाया, जिनकी बाद में संतान भी पैदा हुई, शकुंतला जिसका नाम है। भारद्वाज ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे और जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक घृताची नाम की एक अप्सरा आई और भारद्वाज का मन डोल गया उनके रूप वैभव पर। और भारद्वाज के बाद में घृताची से एक पुत्र पैदा होता है, तो घृताची ने उसको दोने में, अपने बच्चे को जो नवजात शिशु था, एक दोने में रख दिया और अपने फिर भारद्वाज ऋषि की जो कुटिया थी उसके दरवाजे पर वो दोना रख दिया। यही बच्चा बड़ा होकर के द्रोण बना, जिसको हम द्रोणाचार्य कहते हैं। तो इस तरह की नाजायज संतानें, बात मेरी यहीं पे खत्म नहीं होती। ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बवाल है, एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि हम अपने गुरुओं के चुनाव के समय और उन्हें आदर देते समय हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। पुरुरवा के सामने उर्वशी आई, राजा पुरुरवा डोल जाते हैं, और सुंद और उपसुंद 2 भाई थे, राजकुमार थे, उनके सामने तिलोत्तमा आई और तो उनका मन डोल जाता है। तो ये मन जो डोला, तो संतों ने तमाम साहित्य में औरतों को इसरफ नहीं कहा, माया कहा, महामाया कहा, मीठी छुरी कहा और भटकाने वाली कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन उन ऋषियों को जो तपस्या के नाम पर भी इतने कटिबद्ध होकर के इतने संतुलित, इतने निर्लिप्त नहीं हो पाए कि वे औरत के सौंदर्य के सामने घुटने टेक करके बैठ गए और वासना के, कामना के, कामुकता के अंदर आकर के अपने आप को विचलित करके अपने जो ब्रह्म ज्ञान था उसकी तिलांजलि दे बैठे। तो मैं जिक्र कर रही थी द्रोणाचार्य। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये द्रोणाचार्य वहीं बैठे थे, जिनको हम आचार्य कहते हैं। मैं नहीं कहती, मुझे द्रोण स्वीकार नहीं है। और भीष्म पितामह भी वहीं बैठे थे। पितामह कौन होता है? हमारे बाप का भी बाप, हमारे पिता का भी पिता, यानी कि हमारे बाबा, हमारे दादा। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और भीष्म वहीं बैठे हैं, आंखें मूंदे हुए।
द्रोणाचार्य वहीं बैठे हैं, उस निर्लज्जता के दृश्य के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है राजकुमारों के द्वारा, और द्रोणाचार्य वहीं बैठे हैं। कमाल की बात है, ये हमारे गुरु हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के गुरुओं को एक बार हम परखें जरूर, देखें जरूर, इतिहास को भी खटका करके देखना पड़ता है। हम झुंझुने नहीं है कि जैसे हमें मर्जी बजा लूं, हमें भी सशक्त होकर के एक एक अपने गुरु को मापना पड़ता है, तोलना पड़ता है कि कौन किस काबिल है। और गुरु द्रोणाचार्य जो है, उनकी एक किस्सा मुझे इस वक्त चलते चलते और भी याद आ रहा है कि ये वही गुरु द्रोणाचार्य हैं, भारद्वाज ऋषि की संतान। भारद्वाज के जो पुत्र है द्रोण, इनकी शादी कृति से हुई थी। और जब ये द्रोणाचार्य पढ़ते थे ऋषि के आश्रम में, तो पंचाल नरेश के द्रुपद जो राजा थे, उनका बेटा भी उनका सहपाठी था। तो वो द्रुपद जो है बार बार ये कहता था कि जब मुझे राज्य मिलेगा, कल जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो तुम मुझसे मिलने जरूर आना, तुम मुझसे मिलने जरूर आना, द्रोणाचार्य कहते थे। और जब द्रोण जब बड़े हो गए और उनकी जब शादी हो गई, तो उनके जब बच्चा भी हो गया, तो वो बहुत ही अभावग्रस्त हो गए। तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं जाकर के अपने उस राजकुमार से बात करता हूँ, राजा से बात करता हूँ कि मेरी कुछ मदद की जाए। तो जब वो मदद के लिए द्रुपद के राज्य में गए, पंचाल में गए, तो फिर वहां पर जाकर के पंचाल नरेश के पुत्र द्रुपद से मिले। तो द्रुपद ने पूछा, तुम कौन हो? बोला, मैं तुम्हारा वही मित्र जो इकट्ठे हम आश्रम में पढ़ते थे। बोला, अरे मित्रता तो बराबर वालों में होती है, तुम एक छोटे से मामूली ब्राह्मण और मैं राजा, हमारी मित्रता कैसे संभव? और दुत्कार के उसको बाहर निकाला। ये बात द्रोण के दिमाग में घर कर। अगर वो गुरु हैं तो गुरुओं में वैर वैमनस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इतनी घर कर गई कि वो बहुत उधेड़ में चलते चलते जब आ रहे थे, तो रास्ते में बच्चे खेलते दिखे उनको, और वे पांडव और कौरव खेल रहे थे। तो उन बच्चों ने कहा कि हमारी गेंद जो है वो कुएं में गिर गई है, आप निकाल दीजिए मुनिवर। तो फिर कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने अपने तीरों से रिज्जू बनाई और उस बॉल को, उस गेंद को कुएं से निकाल दिया। बच्चे बहुत हैरान थे। बच्चों ने जाके अपने दादा भीष्म को बताया कि इस तरह से जो है एक ऐसा ऋषि हमने देखा। और भीष्म इस बात की तलाश में थे कि कोई उनके बच्चों को शिक्षा दे, दीक्षा दे। तो उन्होंने फिर द्रोण को ही अपने बच्चों के लिए गुरु निर्धारित कर दिया। और शिक्षा दीक्षा देने के बाद जब गुरु दक्षिणा का समय आया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अगर तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, अस्त्र ज्ञान, तमाम ज्ञान लेकर के परिपक्व हो गए हो, तो फिर मुझे दक्षिणा में ये चाहिए कि तुम जाओ और जाकर के द्रुपद को मेरे चरणों में ला करके डालो। देखो वैमनस्य की पराकाष्ठा। आम आदमी भी मुआफी दे देता है, फॉरगिवनेस होती है उसके अंदर, लेकिन हमारे गुरु में नहीं है। और फिर अर्जुन द्रुपद को पकड़ करके लेके आए। कहानी आगे बहुत बढ़ती है, लेकिन मेरा विषय यहीं तक है कि ये जो द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने एक लब्बे से उसका अंगूठा ही मांग लिया, ये गुरु हैं। इनके ऊपर सवाल या निशान लगाने इतिहास को आपको और मुझे जरूर चाहिए, ताकि हम अपने गुरुओं के चयन में ज्ञान लेकर के, प्रेरणा लेकर के, आपकी पत्थर की मूर्ति बना करके, आजकल जैसे इंटरनेट पे सब कुछ सीख रहे हैं लोग बाग जो है, तो इसका अर्थ क्या हम अनैतिक कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं। तो ये जो एक गुरु ऐसा जिसने एक लब्बे से उसकी साधना के बदले में अंगूठा ही मान लिया कि फर्दर वो तीर चला ही ना पाए, उसको पंगु कर दिया, उसको अपाहिज कर दिया, उसको बेबस करके लाचार कर दिया। इतनी प्रतिद्वंद्विता तो आज भी नहीं है, आज भी कॉर्पोरेट हाउसेस में भी नहीं है जितनी प्रतिद्वंद्विता द्रोण ने उस समय जो है अपने शिष्यों को दिखाई होगी या सिखाई होगी। तो इस तरह के हमारे गुरु जब आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि अब जो गुरुओं की परंपरा है, कई गुरुओं पे बहुत सारे सवालिया निशान लगे हुए हैं। ये तभी संभव हुआ है कि हमने अपने गुरुओं को परखा है। और गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु होने के लिए कोई बहुत बड़ा योग्य, कोई पंडित, कोई महापंडित, कोई महाविद्वान, कोई जाति से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण। तो कोई भी गुरु हो सकता है, लेकिन वो गुरु की चारित्रिकता, उसकी धार्मिकता, उसकी नैतिकता, उसका ज्ञान, उसका सम्मान, उसके भीतर की पवित्रता, उसकी ईमानदारियां और उसका तप बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, तब वो गुरु बनने के काबिल है।
अन्यथा तो फिर शिक्षक ही बहुत बेहतर है। कई बार छोटा बच्चा भी गुरु बन जाता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में गुरु कौन है। अब तक तो कोई नहीं था। हाँ, आजकल मेरा ग्रैंडसन है जिसका नाम युगांतर है, मैंने उसको अपना गुरु माना है। आप भी कहेंगे कितने कमाल की बात है। तो उसकी 2 बातें जो उसने मुझे सिखाई हैं वो अब अतुलनीय है, अप्रतिम है, उनका कोई मूल्य नहीं है। पहली घटना मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हमारे घर में पिछवाड़े में आम के पेड़ लगे हुए हैं और खूब आम लगते हैं, बहुत तोते आते हैं। वो तोते इतने आम खाते हैं कि हमारे लिए खाने लायक छोड़ते ही नहीं है। तो मैंने गुलेल ली, मैंने कहा गुलेल चला करके वो मिट्टी की डली मारेंगे तो ये भाग जाएंगे। तो जैसे मैंने गुलेल एक दिन चलानी शुरू की तो मेरे ग्रैंडसन ने, युगांतर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्ला के बोला कि मैया ये आप क्या कर रहे हो, मारोगे इनको, पाप लगेगा आपको। मैंने कहा ये हमारे आम खा जाते हैं, मारू नहीं तो क्या करूं, हमारे लिए बचते ही नहीं है। बोले तो क्या हो गया फिर, आप तो बाजार से लाके भी खा सकते हो, ये तो बाजार से नहीं लाके खा सकते ना, आप मत मारो। मैंने अपनी गुलेल ली और डस्टबिन में डाल दी और अब मेरा ध्यान उन तोतों के जो उनकी आवाजें आती हैं, वो संगीत पैदा करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मधुरता का, आनंद का एक स्रोत है। सच कहूं तो मुझे उन पक्षियों से अनंत प्रेम मोहब्बत हो गई है। और दूसरी घटना जो मुझे युगांतर ने सिखाई, गुरु बनने का जो उसको मैंने दर्जा दिया, वो ये, एक दिन मुझसे पूछता है कि ये बताओ मुझे भगवान कहाँ रहते हैं। अब सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कहाँ रहते हैं। मेरी मान्यता अगर पूछते हो तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान जो है हमारे मन के भीतर ही रहते हैं, हमारे अंदर ही, हमारे रोम रोम में है। जहाँ हम खड़े हैं, बैठे हैं, वहां कण कण में है। तो मैंने वैसे बच्चे को शांत करने के लिए कह दिया कि भगवान तो ऊपर आसमान में रहते हैं। कहने लगा नहीं 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 नहीं, अब झूठ बोल रहे हो, आसमान में कहाँ है। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं बुआ के पास पुणे, तो कई रास्ते में भगवान का घर ही नहीं आता। मैंने कहा बेटा वो भगवान का घर पहले आसमान में नहीं है, 7 आसमान है, वो 7वें आसमान के पार है, वहां पर हवाई जहाज जा ही नहीं सकते। तो बोला कि ये बताओ कि सबसे पहले कौन से भगवान का घर आता है 7वें आसमान में। मैंने कहा सबसे पहले शंकर जी का आता है, मतलब उसके बाद, ये मैंने वैसे ही बोला सहज ही, बच्चे को उसकी रुचि को शांत करने के लिए। तो उसके बाद किसका घर आता है, मैंने कहा उसके बाद गणेश जी का आता है। फिर वो ताली बजा करके कूदने लगा कि आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा क्यों, अब क्या हो गया। बोला कि अगर पहला भगवान जी शंकर का घर है तो दूसरा गणेश जी का कैसे हुआ, गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, वो तो एक ही घर में रहेंगे ना। तो मुझे समझ में आया कि बच्चे के मन में भी ये भाव है कि दादा दादी पूरी हमारी फैमिली इकट्ठी रहे, ज्वाइंट फैमिली रहे, लेकिन ये बात हमें समाज ने किसी भी तरीके से नहीं सिखाई। तो कोई भी आपको सिखा सकता है। मैंने युगांतर से बहुत बातें सीखी और ऐसा ही बाल गुरु होने का जो इतिहास में अतुलनीय उदाहरण है और जो गजब का उदाहरण है वो अष्टावक्र का है। अष्टावक्र एक कमाल के ऋषि हुए हैं। उद्दालक ऋषि का नाम आपने जरूर सुना। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य थे, उहाड़ उनका नाम है। तो वो बहुत अच्छे तपस्वी थे। तो उद्दालक ने अपनी बेटी सुजाता की शादी उस तपस्वी से कर दी, उहाड़ से। तो वो भी सारे दिन तपस्या करते रहते थे, जंगल में लकड़ियां बीन के लाते, शाम को घर चलाते, तो सारे दिन वो अपने ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते थे। तो जब सुजाता गर्भवती थी और 9वां मास उसको लगा हुआ था, तो ऋषि सुबह से शाम तक घर ही नहीं पहुंचे और माँ कराह रही थी, सुजाता कराह रही थी दर्द के मारे। तो शाम को जब वो आए और आते ही बजाय अपनी पत्नी का हालचाल पूछने के वो अपने श्लोकोच्चारण में लग गए, पूजा पाठ में लग गए। तो भीतर से बच्चा बोलता है कि पिताश्री आप क्या ये सारे दिन पाठ में लगे रहते हो, पूजा पाठ में लगे रहते हो, माँ का भी तो ध्यान करो। अब इतनी बात बच्चे ने बोली तो पिता को सहन नहीं, तो पिता ने उसको श्राप दे दिया वहीं पे, अष्टावक्र भव, कि शरीर में 8 स्थानों से वक्र हो जाए, टेढ़ा हो जाए। तो वो जब पैदा हुआ बच्चा तो कमाल हो गया, श्राप तो लग गया। और सुजाता की जो संतान हुई, यानी कि उद्दालक का जो बच्चा दोहिता पैदा हुआ अष्टावक्र, वो 8 जगहों से वक्र था, इसीलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। और जब अष्टावक्र मुश्किल से 10-11 साल के थे तो जनक के दरबार में एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था। असली बात ये सुनने की बहुत प्यारी बात है और एक बहुत ही
आपके भीतर एक उद्वेलन पैदा करने वाली घटना मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि जब बच्चे ने सुना कि शास्त्रार्थ हो रहा है, जनक 1000 गायें देगा जीतने वाले को, और उन गायों के सींग सोने से मढ़े हुए हैं, और एक सोने की अशर्फियों का ढेर देगा जो शास्त्रार्थ में जीतेगा, तो उसमें अष्टावक्र के पिता भी गए हुए थे। दोपहर तक वो जीत रहे थे। शाम होते होते बाहर खबरें आने लगी कि अष्टावक्र के पिता तो हार रहे हैं और बंदिन नाम का एक ऋषि जो है वो जीत रहा है। तो अष्टावक्र को जब ये समझ में आया कि उसके पिता तो हार रहे हैं या हारने वाले हैं, तो कहते हैं कि वो जनक के दरबार में भीतर प्रवेश करने लगा। तो प्रहरियों ने रोका उसे कि इतने बड़े तपस्वियों में तुम नहीं जा सकते, तुम तपस्वी नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम छोटे बच्चे हो। तो उसने सवाल किया तपस्वी से और प्रहरी से, जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था जनक का। तो बोला कि क्यों, ज्ञान के लिए क्या उम्र का होना जरूरी होता है? ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसे तैसे करके वो भीतर गया। चारों तरफ बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे और राज्यों के सारे ऋषि मुनि तपस्वी ब्रह्म ज्ञान का शास्त्रार्थ करने के लिए वहां विराजमान थे। और जैसे ही बीचों बीच उस मंडली के बीच में अष्टावक्र पहुंचे, तो सबने जोर के हंसना शुरू कर दिया, जोर जोर से उस बच्चे को देखकर। तो अष्टावक्र भी जोर से हंसे और हंस करके फिर चिल्ला के बोले कि अरे राजा जनक, तुझे चमारों की सभा में बैठते हुए शर्म नहीं आती? ऋषि नाराज हो गए, बोले महाराज जनक, आपने हमारा अपमान करवा दिया, कि बच्चा हमें चमार कह रहा है। तो फिर जनक ने पूछा कि तुमने इसे सबको चमार कैसे कहा? तो बच्चे ने कमाल की बात कही, कहता कि इन लोगों ने सिर्फ मेरा बाहरी रूप देखा, चमड़ी देखी, तो चमार को ही चमड़ी के पारखी होते हैं, चरम के जो विद्वान है वो तो चमार ही होते हैं। तो इन्होंने ये देखा, इन्होंने मेरे भीतर जो परमात्मा है, जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो तो नहीं देखा इन्होंने, जो कि वो भी इनमें भी सेम है। जो इनके अंदर तत्व है वही तत्व मुझ में है। सोने को तोड़ दे, मरोड़ दे, बिल्कुल उसको पीस के ऐसे रख दे उचेड़ करके, तो भी सोना तो सोना रहेगा। अगर मैं बाहर से, मेरी चमड़ी से, मेरी हड्डियों से, मैं बाहर की आकृतियों से अगर मैं विकृत हूं, तो मुझ पे हंसने की क्या बात है? वही का हंसी कुम्हारा। उसने ये बोला, मुझ पे क्या हंस रहे हो? तुम तो उस कुम्हार पे, जो हमारा निर्माता है, रचयिता है, सृष्टि का कर्ता धर्ता है, तुम तो उस पे हंस रहे हो। तो कहते हैं कि ये बात सुनने के बाद जनक उठे, सिंहासन से सीढ़ियां उतर के नीचे आए और उस बच्चे के चरणों में दंडवत प्रणाम होके कहने लगे, अहम नमिष्यामि मह्यम, कि आज मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, आज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे अनुभव हो गया कि सबके भीतर एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा है। तो छोटे से अष्टावक्र ने इतना बड़ा जो है ज्ञान का एक दिया जला दिया, तो ये कोई छोटी बात नहीं। अब हम परंपरा से आगे चलते हैं, जो ये गुरु शिष्य परंपरा, फिर हम अध्यापकों की गोद में आ गए, अध्यापकों ने हमें शुरू कर दिया पढ़ाना। अब हमारे रिश्ते अलग हो गए, अब पेरेंट्स भी समझने लगे हम फीस देते हैं, अब अनुशासन किस बात का? मेरा बच्चा जब चाहेगा खाएगा, जो चाहेगा खाएगा, जैसे चाहेगा बैठेगा, जब चाहेगा आएगा, आप इसको मार नहीं सकते, दुत्कार नहीं सकते। अब वो नहीं है कि राम भी और कृष्ण भी, राम कृष्ण या पांडव, वो जो है आश्रम में जा रहे हैं, लिपा पोती कर रहे हैं, लकड़ियां काट के ला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, गुरुजी के चरण धो रहे हैं। अब वो नहीं है, अब वो समर्पण भाव तो बिल्कुल जो है एक दूर की बात रहेगी। वो दिन नहीं है, धौम्य ऋषि के आश्रम में आरुणि पढ़ते थे और रात को बहुत तेज बरसात आई, तो धौम्य ने आरुणि से कहा कि बाढ़ आ जाएगी, पानी अंदर आ जाएगा, जाकर के नाले पर जो है वो रेता लगा करके रोको पानी। तो आरुणि गया, कस्सी ली, मिट्टी डाली, बार बार पानी का प्रवाह इतना तेज कि रुकता ही नहीं था। दोबारा डाली, तिबारा डाली, रुकता ही नहीं था बहाव पानी का। तो वो खुद बैठ गया, सुबह तक वहां खुद बैठा रहा जब तक बरसात होती रही। धौम्य ने जाके देखा कि बच्चा तो कमाल का आज्ञाकारी है। तो ऐसी मिसालें आज्ञाकारिता की, ऐसे समर्पण के भाव जो है आज नहीं है, क्योंकि आज हमने टीचिंग को एक कर्म नहीं, एक धंधा बना दिया है, एक प्रोफेशन बना दिया है। जबकि सबसे नाजुक, सबसे ह्यूमन रिसोर्सेज को बनाने वाला हमारा अध्यापक, जो कि केवल किताबों से नहीं पढ़ाता, दिल से पढ़ाता है, आत्मा से पढ़ाता है,
अब वो जो आत्मा को छूने की जो स्पर्श थे, जो हृदय में बैठने की जो कलाएं थी, अब वो खत्म हो गई। अब तो 5 प्रश्न प्रणाली चल चुकी है। आप भी कहेंगे 5 प्रश्न प्रणाली क्या है? तो ये कि बच्चा आता है टीचर के पास अपने गाइड लेकर के, गाइड जिसको कुंजी कहते हैं, कुंजी माने चाबी, यानी कि सर ऐसी चाबी घुमाओ कि 5 प्रश्नों के निशान लगा दो, वो इम्तिहान में आ जाए, मैं कराऊं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि प्रश्न तो करते हैं 5, सवाल चाहे कोई भी आ जाए, बस वो उत्तर उन्होंने वही लिख करके आने हैं जो उन्होंने 5 रट रखे हैं। तो रट्टे की शिक्षा हो गई है, उसमें आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, संबंधों का ज्ञान, आपस की भावुकताएं, आपस का समर्पण भाव, छोटे बड़े की कद्र की बात, वो सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि अब नेपथ्य में रहे। बचपन में खिलौने, जवानी में जोश, बुढ़ापे में धन काम आता है। बचपन में खिलौने, जवानी में जोश और बुढ़ापे में धन काम आता है। और हिम्मत के हथियार अगर हाथों से छूट जाएं तो न धन काम आता है और न ही तन काम आता है। तो हमें हिम्मत रख करके आगे बढ़ना है। मैं आज की युवा पीढ़ी को एक अध्यापक के नाते कहना चाहती हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे 4 पेपर हैं और इन 4 पेपरों की जो 4-4, 2-2 किताबें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इनमें एक बार गहरे से पढ़ो, देखो, जानो, और फिर असली जो पढ़ाई है जिंदगी की, वो तो ये BA, MA, MSc, PhD करने के बाद शुरू होगी। तुम इनसे डरे बैठे हो। अपने सपनों को बड़ा करो। सपने ईंधन होते हैं, सपने ऊर्जा देते हैं। आज आपने छोटा सपना देखा कि मैं साइकिल लाऊं, फिर आप स्कूटर लाऊं, फिर मोटरसाइकिल लाऊं, मोटरसाइकिल के बाद भी मैं फिर बुलेट लेके आऊं, फिर छोटी सी कार ले आऊं, कार आ गई तो मैं बड़ी कार ले आऊं, बड़ी कार आ गई तो मैं मर्सिडीज ले आऊं, मर्सिडीज के बाद अब मेरे पास छोटा सा अगर हेलीकॉप्टर आ जाए तो क्या बात है। जो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ ड्रीम्स देखता है वो कर गुजरता है। सपने देखते रहो, करते रहो, और इन छोटी छोटी इम्तिहानों को तो आप कुछ समझो ही मत। ये 5-7 जो किताबें हैं, इनको पढ़ के परीक्षा देना क्या बात है, कुछ भी नहीं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। बस अब हम पढ़ते नहीं है। इस कारण से हमें ये इम्तिहान भी बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कि मुसीबत लगनी शुरू हो जाते हैं। हमारे हिंदी में, संस्कृत में हम पढ़ाना शुरू करते हैं ऐसे अनार, और आखिरी हमारा जो वर्ण आता है जैसे ज्ञानी। तो फलों का ज्ञान देते देते अंत में आपको ज्ञानी तक बनाने की प्रक्रिया का कार्य जो है एक शिक्षक करता है, एक अध्यापक करता है। तो आप अपने शिक्षक पर, आप अपने अध्यापक पर पूरा भरोसा रखें, तभी जो है बात बनेगी। अन्यथा हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो हमारा पूर्ण विकास नहीं होने देगी। और गुरुओं की हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त परंपरा भी है। अगर आप सिखों के धर्म को देखें, सिख धर्म को, तब कमाल के आप मतलब जो है आपको लगेगा कि 10 गुरुओं की परंपरा है। आखिर में जाके गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा कि अब गुरु नहीं, अब ये ग्रंथ ही गुरु है। तो किताबें गुरु हैं। आप उन किताबों को, उनको प्रेम तो करो एक बार। वो गुरु की तरह आपको आलिंगन बंद कर लेंगे, अपने आंचल में बिठा करके पूरी शीतलता के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपका मार्ग प्रदर्शित करेंगे। लेकिन दिक्कत तो ये है कि हम किताबें पढ़ नहीं रहे। पाठ्यक्रम की किताबों के अलावा हमें कोई मतलब नहीं है कि दिनकर ने क्या लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा, टोल्स्टॉय ने क्या लिखा, थॉमस हार्डी ने क्या लिखा, गैलीलियो क्या कहता था, न्यूटन क्या कहता था। हमें अरस्तु की किसी बात से कोई मतलब नहीं है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रवेश करने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। प्रेमचंद जो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए और दुनिया की कम से कम 100 भाषाओं में जिनकी कृतियां अनुवादित हैं, हमें उसे उस प्रेमचंद के गोदान जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है बस उतना ही पढ़ना है, और वो भी पूरा नहीं पढ़ना, उसकी भी अब्रिज्ड फॉर्म पढ़नी है, और वो भी नहीं मिले तो उसकी भी समरी पढ़नी है, सारांश। हम तो समरी पे आ गए। बात विविधता की, बात व्यापकता की है, बात फैलाव की है, प्रचार की है। आप जब तक पूरे साहित्य को, पूरे कोई भी पुस्तक हो, कोई भी विषय हो, भूगोल है, इतिहास है, हमें इतिहास पढ़ना तो और भी जरूरी है। हमारी युवा पीढ़ी इतिहास पढ़ी नहीं। कैसे हमारे युवकों को पता चलेगा कि भगत सिंह कैसे सूली पे चढ़े, उधम सिंह ने कैसे कैसे जाकर के जनरल डायर को मारा, किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है आप अगर पढ़े सुकरात को कैसे जहर दिया गया, कितने कितने बलिदानों की कहानियां हैं। हमारे सिखों की अगर आप ले लें तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों को जो है किस तरह से दीवारों में चिनवाया गया और बलिदान उनको कर दिया गया, ये छोटी बात नहीं। लेकिन हम गुरुओं की परंपरा को हम
जानने के लिए ललाई भी नहीं होते। नानक से शुरू होकर के अंगद और अमरदास, और जब अमरदास जब गुरु बनाए अंगद ने, तो फिर अंगद का बेटा था दातू। तो दातू ने अंगद गुरुदेव को कहा कि आप मुझे क्यों नहीं बनाते, मैं आपका पुत्र हूं। तो अंगद का जवाब था कि पुत्र होने से पात्रता नहीं बनती है, योग्यता एक अलग चीज है। जो अभ्यास करता है, परिश्रम करता है, लगन करता है, जो पूरे अनुशासन में रहता है और जिसके अंदर पूरी कहना चाहिए कि कटिबद्धता है कि मुझे तो पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करना है, वो व्यक्ति गुरु बनने के काबिल है। तो फिर अंगद ने अमरदास जी को बनाया, फिर रामदास बने, फिर अर्जुन देव जी बने, हरगोविंद बने, फिर हर राय जी बने, फिर हरकिशन जी बने, फिर तेग बहादुर जी आए, 9वें गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर के बाद 10वें गुरु जो आए वो हमारे आए गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये पूरी परंपरा है। और देखिए शब्द क्या है, सिख धर्म। सिख का क्या अर्थ है, जो सीख गया वो सिख है। जिसने भी सीख लिया, मैं भी सीखूं, आप भी सीखो, कुछ ना कुछ काम मुझे भी आते हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ हुनर मेरे अंदर भी है। और वैसे भी कहते हैं आ सीख ले तू हुन ओ सीख ले, ऐ सीख ले, सीख ले। तो जो सीख लेता है वही सिख हो जाता है। तो सीखने का भाव जो है हमें अपने मन के भीतर पालना है। आज अध्यापक दिवस पर मैं यही कहती हूँ आज के तमाम विद्यार्थियों से कि जो ये अकेडमीज के अंदर बुला करके बिठा करके आपको रटंतु तोते बनाए जा रहे हैं, इनसे बचो। बराबर क्लास में जाकर के, कॉलेज में, स्कूल में क्लासेस अटेंड करके जब तक आप पूरी परिपक्वता के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी लगन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो केवल हैप्पी टीचर्स डे कहने से बात नहीं बनती है। हमें अपने टीचर्स के प्रति पूर्ण समर्पण, क्योंकि टीचर वह है जो गड़ी गड़ी काढ़े खोट, जो आपको बनाएगा और बनाते समय आपके तमाम खोट को बाहर निकाल कर रखेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो दुविधा कितनी है, भगवान भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, किसके पैर लगूं? तो फिर सबसे पहले हमें जो है किसके पैरों में सिर लगाना है, धोख मारनी है गुरु के चरण। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बनाए। तो हमारे यहाँ पर चाहे नानक हो, चाहे मीरा हो, फरीद हो, चाहे दादू हो, चाहे जायसी हो, कमाल की हमारी परंपराएं हैं। हम अपनी परंपराओं में झांकें, देखें और हम हमेशा आगे बढ़ने की सोचें और अपने आप को अनुशासन की परिधि से बाहर ले जा करके कोई विद्यार्थी अगर ये सोचता है कि मौज मस्ती के लिए बनते हैं स्कूल कॉलेज, तो फिर जिंदगी उसके साथ बहुत बुरा अनर्थ कर देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आज सभी अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम।